नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवराम कथाएं में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य देव को जल देने की सही विधि और 5 जरूरी नियमों के बारे में। प्रिय मित्रों, हमारे सनातन धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत अगर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरे दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। हालांकि भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए रविवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में भी भगवान सूर्य देव को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। भगवान सूर्य देव को सभी ग्रहों का अधिपति माना जाता है। इसके अलावा सिंह राशि का स्वामित्व भी सूर्य देव को प्राप्त है। सिंह राशि के लोगों पर भगवान सूर्य देव की हमेशा कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि जिन जातकों पर भगवान सूर्य देव की कृपा होती है उनके जीवन में तरक्की के योग बनने लगते हैं और रुके हुए कार्यों को भी गति मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव की स्थिति कमजोर होती है उन्हें रोजाना सुबह भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। इससे कुंडली में उनकी स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा प्रिय मित्रों, शास्त्रों में कई नियमों का भी उल्लेख किया गया है जिनका पालन करते हुए ही व्यक्ति को जल देना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती है, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे आपके घर परिवार में अशांति और कलह कलेश का माहौल बना रहता है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि भगवान सूर्य देव को जल देते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को जल देने से कौन से लाभ मिलते हैं। इसके अलावा भगवान सूर्य देव को जल देते समय कौन सी गलतियां भूल के भी हमें नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पे और आपके परिवार पे सदैव बना रहे तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल शिवराम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल देने की विधि क्या है और इसके नियम क्या है। नंबर 1, जल देने का समय। प्रिय मित्रों, आप सभी को बता दें कि भगवान सूर्य देव को जल देने का एक समय होता है। कुछ लोग 10 बजे के बाद या फिर दोपहर में सूरज देवता को जल देते हैं। अगर आप भी इस तरह सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपको अशुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। सूर्य देव को जल देने की समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की ही होती है, अर्थात सूर्य उदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूरज को ही जल दें। उगते हुए सूरज को जल देना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अर्चना के पूर्ण हो जाते हैं। जीवन में सकारात्मक परिणाम हासिल होते हैं और जातक का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर तैयार हों और सूरज निकलते ही जल चढ़ाएं। नंबर 2, लोटे का रखें ध्यान। प्रिय मित्रों, जब सूरज को जल या अर्घ्य दिया जाता है तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे में भी जल चढ़ाते हैं। तो आपको बता दें कि आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य देव को जल देते समय स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि स्टील के लोटे से सूर्य देव को जल देना शुभ नहीं माना जाता है। और कोशिश करें कि आप सूर्य देव को जल देने के लिए तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि तांबा सूर्य देव की प्रिय धातु मानी गई है।
अगर आपके पास तांबे का लोटा ना हो तो पीतल के लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरीके से साफ करें। बेहतर होगा कि आप लोटे को साफ करते समय उसे साबुन की जगह राख से साफ करें। नंबर 3, कम कपड़ों को पहने। प्रिय मित्रों, जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहने, क्योंकि जब सूर्य देव की किरणें सीधे आपके शरीर पे पड़ती हैं तो ये आपके शरीर के लिए बेहद ही गुणकारी माना गया है। अगर संभव हो सके तो भगवान सूर्य देव को सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनकर ही अर्घ्य दें। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहने, लेकिन कभी भी सूर्य देव को जल देते हुए काले रंग के कपड़ों को भूल से भी ना पहने, क्योंकि काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। प्रिय मित्रों, मेरे भाई बहनों, अगर आप सभी को ये जानकारी पसंद आ रही है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा भाव से वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सूर्य देव के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव जरूर लिख दें। नंबर 4, जल देने का तरीका। मेरे भाइयों और बहनों, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने का भी एक तरीका होता है। हमेशा आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए लोटे को अपने सिर के ऊपर तक इस तरीके से रखें कि जल की एक ऊंची धारा बने। साथ ही साथ सूरज की किरणों की रोशनी उस लोटे के जल से छनते हुए आपके शरीर तक पहुँचे। अगर इस तरीके से भगवान सूर्य देव को जल दिया जाता है तो व्यक्ति रोग मुक्त व स्वस्थ रहता है। साथ ही साथ आपको उस जल की धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। अधिकतर लोग उस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नंबर 5, सही जगह पर दे जल। ये देखने में आता है कि लोग जब भगवान सूर्य देव को जल देते हैं तो वो कहीं पर भी जल देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको भगवान सूर्य देव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या घर की छत पे खड़े होकर जल देना चाहिए। सूर्य देव को दिया जाने वाला जल नाली या फिर किसी अन्य अपवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 6, जल देने की दिशा। प्रिय मित्रों, मेरे भाई बहनों, बता दूं कि भगवान सूर्य देव को जल देने की एक निश्चित दिशा होती है। सूर्य को जल चढ़ाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य पूर्व दिशा से उदित होते हैं, इसीलिए इसी दिशा में उनकी तस्वीर या मूर्ति रखनी भी चाहिए। अगर सुबह सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो घर में रखी तस्वीर या फिर मूर्ति की पूजा की जा सकती है। ये आवश्यक नहीं है कि सूर्य देव हमेशा ही दिखे, अर्थात कभी कभी बादलवाही का मौसम हो या धुंध या कोहरा अत्यधिक हो या फिर कोई और कारण हो जिस कारण से हमें सूर्य देव के दर्शन ना हो, तो ऐसे में सूर्य उदय होने का समय नहीं बदलता है, तो इसीलिए आप जल देने की प्रक्रिया ना छोड़ें। नंबर 7, स्नान और शुद्धता। प्रिय मित्रों, आपको भगवान सूर्य देव को जल देते समय शुद्धता का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस बात को गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा शुभ परिणाम की जगह आपको अशुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में नकारात्मकता पैर पसार लेगी। आपको शरीर और मन दोनों की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, आपको जल चढ़ाते समय मन में नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए। पूरे शुद्ध सात्विक मन से आपको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। नंबर 8, जूते चप्पल ना पहने। प्रिय मित्रों, हमेशा जल चढ़ाते समय कभी भी जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। हमेशा नंगे पैर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके अलावा जल अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों में ना जाए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ भगवान सूर्य देव भी आपसे नाराज हो सकते हैं। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये भी आपको ना छुए। साथ ही साथ आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पात्र रख सकते हैं।
फिर इस पात्र से ये जल घर के पौधों में दे सकते हैं। इसके अलावा प्रिय मित्रों, जल चढ़ाते समय धारा को निरंतर रखें, इसे बार बार रोके नहीं। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करें। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श करें और अपने माथे और आंखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें व सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य देव को जल अर्पित करने की ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नंबर 10, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हो तो उस समय सूर्य मंत्र का भी जाप करें। इस सूर्य मंत्र में भगवान सूर्य देव के 12 नामों का जाप किया जाता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों का विधि पूर्वक जाप करें या फिर ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करें। तो प्रिय मित्रों, ये थे वो नियम जिनका पालन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आपको करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, सूर्यास्त के समय जल ना चढ़ाएं। प्रिय मित्रों, भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने का सर्वोत्तम समय सूर्य उदय के बाद होता है। ये समय दिन की पहली किरणों का होता है, जब सूर्य देव की ऊर्जा सबसे शुद्ध और प्रभावशाली होती है। सूर्यास्त के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना वर्जित माना जाता है। सूर्य देव की पूजा या जल अर्पित करने के लिए सुबह का समय ही सबसे उपयुक्त और उत्तम होता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद सूर्य उदय का प्राकृतिक क्रम समाप्त हो जाता है और इस समय जल चढ़ाने से पूजा का फल अधूरा रह सकता है, जिससे कि आप भगवान सूर्य देव की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 2, पानी का अपव्यय ना करें। दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ये ध्यान रखें कि पानी का अपव्यय ना हो। जल का उपयोग पवित्रता और श्रद्धा के साथ ही किया जाना चाहिए। यदि आप जल चढ़ाने के दौरान अनावश्यक रूप से पानी बर्बाद करते हैं तो ये न केवल पूजा की पवित्रता को प्रभावित करता है, बल्कि इसका प्रभाव भी नकारात्मक हो सकता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि आप जल का सही उपयोग करें और उसे एकाग्रता और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। यदि जल अर्पित करते समय बहुत अधिक पानी बहा दिया जाता है तो आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे कि आपके घर परिवार में अशांति और कलेश का माहौल बना रहता है। नंबर 3, ध्यान की कमी ना हो। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप जल चढ़ाते हुए अपने विचारों में बट जाते हैं या व्यस्त होते हैं तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसीलिए भगवान सूर्य देव को जब भी आप जल अर्पित करते हैं तो उस समय अपने मन को पूरी तरीके से सूर्य देव की उपासना में समर्पित करें। ध्यान के साथ साथ जल अर्पित करना भगवान सूर्य देव के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास को भी प्रकट करता है। ध्यान की कमी से पूजा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है उन्हें प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। साथ ही साथ सूर्य देव को जल देने से समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। नंबर 4, बिना स्नान किए जल अर्पित ना करें। प्रिय मित्रों, स्नान करने के बाद ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में भी ये साफ साफ कहा गया है कि शुद्ध शरीर और मन से ही भगवान की पूजा की जानी चाहिए। बिना स्नान किए शरीर पर कोई भी अशुद्धि होते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना न केवल अनुचित माना जाता है, बल्कि इससे पूजा का फल भी अधूरा माना जाता है। स्नान से शरीर की अशुद्धि हटती है और व्यक्ति शुद्ध मानसिक स्थिति में आकर सही श्रद्धा और भाव से पूजा कर सकता है। इसके अलावा आपको स्नान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में कोई अपवित्रता ना हो, जैसे कि बासी पसीना या गंदगी, क्योंकि ये पूजा के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। नंबर 5, पश्चिम दिशा की ओर जल ना चढ़ाएं। सूर्य देवता की पूजा करते समय दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही मुंह करके जल अर्पित करें। सूर्य की किरणें पूर्व दिशा से आती हैं और ये दिशा भगवान सूर्य देव से जुड़ी हुई मानी जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है।
अर्थात सूर्य देव हमेशा पूर्व दिशा से ही उदित होते हैं, फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाए या नहीं। ऐसे में आप सूर्य देव को ना दिखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य देव को जल दे सकते हैं। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि इससे सूर्य देव की पूजा में अशुद्धि और दोष लग सकता है। साथ ही साथ किसी भी पूजा या यज्ञ के समय ये आवश्यक है कि व्यक्ति सही दिशा में मुंह करके पूजा करे, ताकि उस पूजा का पूर्ण फल मिल सके, जिससे कि उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो सके। नंबर 6, शोर ना करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए। पूजा के समय किसी प्रकार का शोरगुल, हंसी मजाक या फिर व्यर्थ की बातें करने से बचे। ये न केवल पूजा की गंभीरता को कम करता है, बल्कि सूर्य देव की कृपा को भी प्रभावित करता है। सूर्य देव की पूजा का उद्देश्य शांति और आत्मिक उन्नति है, इसीलिए इस दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या मनोवृत्ति से बचना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, ये थी वे गलतियाँ जो भूलकर भी सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने से हमें क्या लाभ मिलता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, तो कृपा करके पूरे मन से सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और सूर्य भगवान के प्रति अपनी अपार श्रद्धा दिखाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव जरूर लिख दें। और ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब बिना विलंब किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1, धन और समृद्धि में वृद्धि। प्रिय मित्रों, आपको बता दें कि सूर्य देव को जल अर्पित करने से सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ धन और समृद्धि में भी वृद्धि होती है। सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन में वित्तीय उन्नति होती है और व्यावसायिक सफलता भी मिलती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आपके मान प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होती है। अगर ये कार्य विशेष रूप से रविवार के दिन किए जाए तो अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन होता है। ऐसा करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 2, आध्यात्मिक उन्नति। सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। सूर्य देव को जल अर्पित करने की प्रक्रिया आत्मा को शुद्ध करती है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। सूर्य देव की पूजा से व्यक्ति को जीवन के सच्चे उद्देश्य का ज्ञान होता है, जिससे उसका जीवन सरल और पूर्ण होता है। इसके अलावा ये प्राचीन साधना व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करती है। नंबर 3, मानसिक और शारीरिक शांति। सूर्य उदय के समय सूर्य की किरणें शांति और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। इन किरणों का सीधा संपर्क व्यक्ति के शरीर और आत्मा से होता है, जिससे मानसिक तनाव और जीवन से नकारात्मकता दूर होती है, क्योंकि सूर्य देव भगवान को आत्मा का कारक भी माना गया है। इसके अलावा मेरे भाइयों बहनों, सूर्य देव को जल अर्पित करने से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। सूरज की किरणें शरीर में विटामिन डी का उत्पादन करती है, जो कि हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों के लिए आवश्यक है। ये प्रक्रिया त्वचा के लिए भी लाभकारी है। सूर्य के संपर्क में आने से त्वचा में चमक आती है और शरीर की ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। आपका व्यक्तित्व चमक उठता है। विशेष रूप से जिन व्यक्तियों को शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए ये बेहद ही लाभकारी होता है। नंबर 4, दोषों और बुरे प्रभावों का नाश। प्रिय मित्रों, सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में ग्रह दोषों और बुरे प्रभावों का नाश होता है। ये विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जिनके जन्म पत्रिका में सूर्य का दोष होता है। ऐसे में सूर्य देव की उपासना से शनि और राहु केतु के बुरे प्रभावों को भी दूर किया जा सकता है। ये शारीरिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 5, सकारात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि। प्रिय मित्रों, सूर्य देव की पूजा करने और जल अर्पित करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ऐसे करने से व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है और वो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहसपूर्वक करता है। ये पूजा नकारात्मक विचारों को दूर करती है और व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सूर्य देव की कृपा से
आत्मविश्वास और मानसिक ताकत में भी वृद्धि होती है। साथ ही साथ जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति सेवा और दया की भावना उत्पन्न होती है। ये पूजा व्यक्ति को अधिक करुणामय और सहानुभूति से भर देती है। अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो आपको भगवान सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में सुख शांति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर प्रिय मित्रों, आप भगवान सूर्य देव को श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक जल अर्पित करते हैं तो आपको इस तरह के लाभ देखने को मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और आपके लिए थोड़ी सी भी मददगार साबित हुई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय सूर्यदेव भगवान। हर हर महादेव।